नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी वाला पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है ये सच है या फिर एक फेक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मतलब जो वायरल हो रहा है। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे यदि यह सच है तो इसमें कितनी पोस्ट है और किस प्रकार से ये रेल मंत्रालय के द्वारा इसकी सूचना दी गई है, इसके कितनी पोस्टों पे इसकी वैकेंसी होने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में। अब हम चलते हैं सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन है उस पर आप देख सकते हैं पीछे जो स्लाइड है वहाँ पे दिया गया है आपको कि जो भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में, कि जो आपका नोटिफिकेशन पत्र क्रमांक है वो TMWP2513 जो आपका नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी ALP की वैकेंसी है वो जोन वाइज जो आपकी कितनी कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में आपको अपडेट दी जाएगी। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इसमें टोटल कितनी पोस्ट है। इसमें टोटल आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो 9,970 पोस्ट रहने वाली है। पिछली वैकेंसी इसकी तुलना में बहुत कम थी, फिर कुछ बढ़ी भी थी, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी है वो सफिशियंट है। 9,970 पोस्ट है। जो रेल मंत्रालय ने आपसे वादा किया था कि हर बार हम वैकेंसी कंडक्ट करवाएंगे, हर ईयर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो ये नोटिफिकेशन दर्शाता है कि अब की बार जो पिछली बार वैकेंसी हुई उसी प्रकार इस बार भी वैकेंसी होगी। पिछली बार जो CBT 1 कंडक्ट हुआ उसके बाद CBT 2 कुछ पेपर चल रहे हैं, जो कुछ पेपर कंडक्ट हो चुके हैं उसके ऊपर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जल्दी वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो भर्ती प्रोसेस पूरी होने के तुरंत बाद इस भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, वो आप देख भी सकते हैं। आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। अब इसमें यह तो नहीं बताया है कि किस पोस्ट पे कितनी, किस जो आपका ट्रेड है उस पर कितनी पोस्ट है, लेकिन इसमें यह दर्शा दिया गया आपको कि किस जोन में कितनी पोस्ट रहने वाली है। जैसे आपकी सेंट्रल रेलवे है, यहाँ पे 376 पोस्ट रहने वाली है। जो आपकी एग्जिट सेंट्रल एरिया है वो रेलवे है वो 700 पोस्ट रहने वाली है। इसी प्रकार आप जो भी जोन है, आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो वो पहले ही चेक कर सकते हो। टोटल 9,970 पोस्ट है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो आपका ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है ये वायरल नोटिफिकेशन सही है या फिर फेक है। तो इसके बारे में हम बता दें आपको, ये पूर्णतया नोटिफिकेशन एकदम से सही है, क्योंकि इस पे आप नीचे साइन भी देख सकते हो। ऊपर जो पत्र क्रमांक आते हैं आपके, जिस प्रकार डायरी डिस्पैच होता है उसी प्रकार इसके पत्र क्रमांक भी दिए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लें हम, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो आपकी फिजिकल एबिलिटी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। आपकी जो आई होती है, जो आपकी आंखें होती है वो किस प्रकार, कितनी आपकी देखने की क्षमता होनी चाहिए, विजन स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले हम मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 होने वाला है, मतलब अच्छे से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब आप स्वच्छ होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो जितने भी नोटिफिकेशन जो 2024 का आप देख सकते हैं उसमें जितने पॉइंट दिए गए हैं मेडिकल को लेके उतने में आप फिट होने चाहिए। और जो आपकी आई है वो विजन 6/6 होना चाहिए। यदि आपके चश्मा लगा हुआ है या फिर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप आगे जाके मेडिकल अनफिट कर दिए जाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस की। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस से आपकी जो होती है वो RRB के द्वारा आपकी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस पूरी होने के बाद आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें CBT 1 फर्स्ट स्टेज टेस्ट जो आपका कंप्यूटर पे रहता है। उसके बाद आपका CBT 2 होता है जो सेकंड स्टेज टेस्ट रहता है। उसके बाद हम बात कर ले कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है CBAT जो भी आपके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका फाइनली मेडिकल हो जाता है, और उसके बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, ये आपको एसएमएस या फिर ईमेल एसएमएस के द्वारा आपको सेंड कर दी जाएगी, बता दी जाएगी कि आपकी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी टेस्ट होता है वो किस प्रकार का होता है। आपका जो सीबीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का, वो लगभग सेम ही रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैटर्न की, किस प्रकार का आपका जो समय मिलता है, आपको कितना समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 75 रहते हैं, जिनके मार्क्स एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और आपके टोटल 75 नंबर के बन जाते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 75, और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होता है आपका 60 मिनट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो आपकी मिनिमम जो पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी जो होती है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो रहती है 40%, ओबीसी के लिए रहती है 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए आपकी 25% रहती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी सेकंड जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, उससे कम क्या पूछा जाता है, उससे कम क्या पूछा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स आपकी बहुत ही उच्च लेवल पे पूछी जाती है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी जो आपकी रीजनिंग होती है वो, उसके बाद जनरल साइंस, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से ज़्यादातर करंट पूछा जाता है, और बाकी पढ़ना आपको सारा होता है, जो आपकी हिस्ट्री जो जियोग्राफी वगैरह है, जो आपका स्टैटिक जीके वो भी पढ़ना होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज सीबीटी 2। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो आपका लगभग सेम ही रहता है, लेकिन इसमें जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाता है। इसमें जो आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 2.5 घंटे का, और जो आपका टोटल क्वेश्चन रहते हैं वो 175 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है वो 90 मिनट का होता है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी आपके 60 मिनट्स के होते हैं, जो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं पार्ट बी में, और पार्ट ए में आपके 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट बी है वो केवल आपके पासिंग जो होता है, पासिंग मार्क होते हैं वही होता है, लेकिन पार्ट ए के बिना आप पार्ट ए को पास किए बिना पार्ट बी की कोई मतलब नहीं है। पार्ट ए केवल मेरिट बेस बनाता है, मेरिट पार्ट ए ही बनाता है, लेकिन पार्ट बी आप केवल पासिंग मार्क्स देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस की। तो सिलेबस आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है मैथमेटिक्स रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाली है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहने वाली है। सिलेबस फॉर पार्ट बी, तो पार्ट बी के लिए जो आपका सिलेबस है वो रहने वाला है, जो आपका ट्रेड होता है उस पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी जो कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कि ये पोस्ट किस पे अप्लाई होगी। तो ये आपकी लोको पायलट की पोस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट पे आपका जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। लेवल किस प्रकार की है, 11th इन 7th पीसी, सेकेंड लेवल की ये एग्ज़ाम होगी, जिसमें आपका पे लेवल होगा वो होगा 19,900 का, लेकिन अब 8वां वेतन जिस प्रकार लगने वाला है तो आपकी ये इंक्रीज हो जाएगा सैलरी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल साइड है वो A1 रहने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, जिसने 10th पास कर रखी हो, उसके बाद 2 साल या 3 साल की जो पॉलीटेक्निकल ITI कर रखी है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। या फिर आप देख सकते हो इस पे जो मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव, जो आपको ट्रेड में ITI बता रखी है वो ITI आपने यदि कर रखी है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल हमारा और आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और यदि आपको किसी अन्य भर्ती या वैकेंसी के बारे में डिटेल में वीडियो जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को
जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, या हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आपके पास जो भी नई वैकेंसी होगी उसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।